नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में भी लोगों को चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा की मिलेगी सुविधा, विदेश मंत्रालय ने शुरू की तैयारी। मुख्यमंत्री ने आज रामगढ़ के गोला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 124 योजनाओं की दी सौगात। कहा, गोला में खुलेगा डिग्री कॉलेज। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल। और राजधानी रांची, हजारीबाग, बोकारो और लोहरदगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों का दिखा उत्साह। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में भी चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि झारखंड में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र और 15 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं। यहां लोगों को पासपोर्ट बनाने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो, इसे लेकर झारखंड में भी ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित कुसुमपुर कल्याणडीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगभग 149 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इस दौरान 1,74,000 से अधिक लाभुकों के बीच लगभग 422 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने गोला में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में 400 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें और 200 किलोमीटर उच्च स्तरीय सड़क बनाई जा रही है। गिरिडीह जिले में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के संभावित खतरे से निपटने के लिए चल रही तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि इस महामारी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पतालों में बेड, जांच और दवा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी इस बैठक में मौजूद रहे। साहिबगंज जिले में सड़क हादसों में घायलों को मदद पहुंचाने वाले लोगों को नेक नागरिक योजना के तहत पुरस्कृत किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार परिवहन विभाग की ओर से सड़क हादसों के दौरान मौत को कम करने के उद्देश्य से गुड सैमरिटन्स यानी नेक नागरिक योजना के तहत लोगों को पुरस्कृत कर रही है। इसमें सड़क हादसों के दौरान घायल व्यक्ति या व्यक्तियों को स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड में पुलिस, एम्बुलेंस, अस्पताल तक पहुंचाने वाले लोगों को 2,500 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करती है। परिवहन विभाग कई सड़क हादसों में नेक नागरिक को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसित भी करती है। साहिबगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री विष्णुदेव कच्छप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 4 लोगों को नेक नागरिक योजना अंतर्गत लाभ दिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ी
कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य सरकार को साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ईडी द्वारा सूचना और साक्ष्य दिए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों और अन्य पर अब तक राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज राजधानी रांची के धुरवा, हजारीबाग के बड़का गांव, बोकारो के तारमी पंचायत और लोहरदगा के कोड़ू प्रखंड के चीरी तथा जीमा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जागरूकता वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर लाभुकों ने योजनाओं से जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को साझा किया। लोहरदगा की दोनों पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुदर्शन भगत शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। इधर हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के कांडतरी और आंगो पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक मनीष जायसवाल ने ड्रोन से खेतों में यूरिया का छिड़काव अभियान का शुभारंभ किया। लोहरदगा जिले में आकांक्षी जिला इंडिकेटर्स को लेकर आज केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सोन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संरक्षण, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, पेयजल और स्वच्छता, समाज कल्याण, पशुपालन तथा कौशल विकास से संबंधित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कुछ संक्षिप्त खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने विष्णुगढ़ थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार को आज 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दुमका जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने विभिन्न चेकपोस्ट पर तैनात 3 चौकीदारों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड में भी लोगों को चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा की मिलेगी सुविधा, विदेश मंत्रालय ने शुरू की तैयारी। मुख्यमंत्री ने आज रामगढ़ के गोला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 124 योजनाओं की दी सौगात, कहा गोला में खुलेगा डिग्री कॉलेज। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल। और राजधानी रांची, हजारीबाग, बोकारो और लोहरदगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों का दिखा उत्साह, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।